चौहटन बस स्टैंड के पास पुलिया के नीचे कट्टों में मिले दो मृत चिंकारा, क्षेत्र में फैली सनसनी। चौहटन क्षेत्र के आगोर ग्राम पंचायत की सरहद में चिंकारा हिरणों के अवशेष मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शुक्रवार सुबह आगोर बस स्टैंड के पास पुलिया के नीचे दो प्लास्टिक के कट्टों में बांधकर फेंके गए दो चिंकारा हिरणों के शव मिलने से वन्य जीव प्रेमियों तथा स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। विश्नोई समाज की बस्ती के बीच मिली खौफनाक तस्वीर। यह घटना उस समय और गंभीर हो गई जब यह सामने आया कि यह स्थान वन्य जीव प्रेमी विश्नोई समाज की सघन आबादी वाला क्षेत्र है। विश्नोई समाज वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऐसे इलाकों में चिंकारा जैसे संरक्षित जीव के अवशेष मिलना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि शिकारियों की निडरता को भी उजागर करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार अल सुबह अंधेरे के समय शिकारियों ने इन चिंकारा हिरणों का शिकार किया, लेकिन आसपास की ढाणियों में हलचल और लोगों की आहट सुनकर शिकारी शवों को कट्टों में बांधकर पुलिया के नीचे छोड़कर फरार हो गई। जब राह चलते कुछ लोगों की नज़र उन कट्टों पर पड़ी और दुर्गंध आई तो मामला सामने आया। लोगों ने किया विरोध। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी, विशेष रूप से विश्नोई समाज के लोग मौके पर एकत्र हो गए। आक्रोशित लोगों ने तुरंत धरने पर बैठकर शिकारियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना केवल वन्य जीव प्रेमियों ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि प्रकृति की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। आरोप कौन भयंकर आरोप है? क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है सर। प्रकाश, क्या मामला है और किस तरह का आरोप वन विभाग पर है? मामला ये है सर, आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास शिकारियों ने यहाँ दर्जनों हिरणों का शिकार किया, जिसमें से काफी ज्यादा हिरण लेके चले गए, लेकिन 2 हिरणों को यहाँ छोड़ गए। और उसके बाद में हमने वन विभाग को इतला किया। उसके बाद में 5 घंटा बाद वन विभाग पहुंचा है। उसके बाद में वन विभाग हमें यहाँ पर गुमराह कर रहा है, बोल रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं। अभी तक वन विभाग का कोई ऐसा मतलब आदमी नहीं आया जो हमें अच्छा आश्वासन दे सके कि हम शिकारी को पकड़ेंगे या शिकारी की जांच करेंगे। हमें सिर्फ इतला करें, हमें गुमराह कर रहे हैं। प्रकाश जी, जैसे आपको उससे पहले आज दिन की भी एक घटना हुई थी, एक हिरण रोड पर जो मृत पाया गया था, उस मामले को और इस मामले में कितना वो मामला और ये मामला सेम है। वो हिरण इससे बड़ा था शरीर में और ज्यादा बड़ा था, कटिए के अंदर आया नहीं था। इस वजह से वो उसको वहाँ पर छोड़ के चले गए और वो उसको लेके नहीं जा पाए। हमने सोचा किसी गाड़ी ने यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, हमने उसको दफनाया था, लेकिन वो भी इनके साथ में है। और यहाँ पर 3 हिरण तो हमें पाए गए हैं और काफी हिरण ये लेके चले गए। एक प्रकाश जी, जो हिरण वो आपको दफनाया था वो कितने बजे की घटना है? वो सुबह 10 बजे हमने देखा था और 10 बजे इनको देखा था। और जो ये हिरण जो मिले हैं इस पुलिया के नीचे, ये घटना कब पता पड़ा आप? ये हमें सुबह 10 बजे पता पड़ा था, यही पास में। नहीं, एक प्रकाश जी, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। लोग कह रहे हैं 3 बजे पता पड़ा, आपके 10 बजे वो हिरण मिला क्या ये मिले? हमें 10 बजे दोनों मिले थे, लेकिन बुजुर्ग थे वो, उनको मतलब ज्यादा मालूम नहीं पड़ा। वो वहाँ से 10 बजे की घटना है। 2-4 लोगों को बोला, वो यहाँ पर आए देखने के लिए। उसके बाद में वहाँ पर हमने आसपास के सभी जीव प्रेमियों को बुलाया। बुलाने के बाद में हमने प्रशासन को भी इतला किया, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ पहुँचा नहीं। उसके बाद में 4 घंटों के बाद में यहाँ पर प्रशासन पहुँचा है और फिर भी हमें गुमराह किया। लेकिन एक यहाँ के लोगों का आम धारणा, लोगों का हमने व्यू लिए, उससे क्या वो 10वीं घटना ये 2:30-3 बजे पता पड़ा है? दोनों साथ में पता पड़ा है। वो बुजुर्ग थे, वो भजन जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? जिस खेत का मालिक खेत में काम कर रहा था, उसको 10 बजे मालूम चल गया था कि कट्टों में हिरण डाले हुए हैं मर्द। तो यहाँ एक कोई फंक्शन था समाज के काम, वहाँ लगे, उसने बड़े बुजुर्गों से बात की तो किसी बात को गौर किया नहीं। जब वो जिसको बात किया उप सरपंच समाज लादूराम जी को, उन्होंने 4 बजे हमें बताया कि इस प्रकार की घटना हुई है। आमतौर पर 4 बजे की घटना आपको पता लगा? 4 बजे हमारी पूरी समाज को पता लगा। उस एक आदमी को सुबह 10 बजे की घटना थी, लेकिन उसको ये पता नहीं गट्टे में क्या है। गट्टे में क्या है, लेकिन सींग दिख रहे, तो उन्होंने बात की ऐसे कि भाई हिरण हो सकती है। आइडिया लगा तो उस हमारे उप सरपंच जी को बात की, तो उस सरपंच एक बार तो सो गए थे। जब 4 बजे जगे तो अपने पुत्र जगदीश जी को बताया कि इस प्रकार की घटना हुई है, वहाँ जाके देखते हैं। उसके बाद किस तरह आप यहाँ पर एकत्रित हुए, किस तरह आपको पता पड़ा कि इस तरह सोशल मीडिया के द्वारा और हमारे समाज के लोगों द्वारा फोन करके हमें पता लगा। हम मौके पर आ गए हैं। यहाँ कोई अधिकारी, अभी पुलिस का अधिकारी है, वन विभाग का अधिकारी वन विभाग के हमें ताला टमोल कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं, ये करें, आप हमें नाम बताओ। हम किसका नाम बताएं? हम बताते तो सुबह पकड़ लेते, आपको क्यों बुलाते? ये अधिकारी खुले हैं, इनको पता है शिकारी कौन है और कहाँ माल बेचा जाता है। ये वन विभाग को बिल्कुल पता है।
ये अभी खोलना नहीं चाह रहा पते। प्रकाश जी आप जो अभी ये जो हिरण जो घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही है उसका मांस चोटन तथा बाड़मेर की दुकानों में अवैध रूप से जा रहा है, उस संबंध में किस तरह पहले लीलसर में हुआ था, इस तरह किस तरह उसका माहौल किस तरह देखते हो? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी मीट की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं, उन सबकी जांच की जाए, उनको सबको बंद किया जाए और यहाँ पर जो शिकारी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस प्रकार किसी के पास कोई चोरी होने लाइसेंस नहीं पर है। सभी चोर को थाने में लेकर पूछताछ करते हैं, उस प्रकार जितने भी शिकारी है पहले मुकदमे में उनको भी पूछताछ की जाए। और ये बिना लाइसेंस के जो चोटर में ऑन रोड जहाँ माता जी का मंदिर है, लाखों श्रद्धालु होते हैं, डूंगरपुर जी का मठ है, बड़ा मेला लगता है, ऑन रोड पे हत्याएं होती है उस दुकान के अंदर, वहाँ कभी इन अधिकारी ने जाके नहीं देखा है।